नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं ललित खजुरिया। कल डोडा उधमपुर सीट पर संसदीय चुनाव होंगे पहले चरण के। हालांकि देश में भी चुनाव हैं अन्य राज्यों में, लेकिन सबसे ज़्यादा निगाहें जो हैं वो अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो कल पहले चरण में चुनाव होंगे और डोडा उधमपुर सीट पर इस समय ज़बरदस्त घमासान मचा हुआ है। हालांकि चुनाव प्रचार जो था वो कल थम गया था। आज 18 तारीख है, चंद घंटे रहते हैं और 19 तारीख को वोटिंग शुरू हो जाएगी और साथ ही उन तमाम उम्मीदवारों की किस्मत जो है वो ईवीएम में कैद हो जाएगी। लेकिन उससे पहले ये चर्चा करना बेहद ज़रूरी है कि आखिर इस बार क्या क्या मुद्दे जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से थे और चौधरी लाल सिंह किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में गए हैं। सरूरी किस तरह का खेल जो है वो इन दोनों का बिगाड़ेंगे और हर्षदेव क्या वाकई संकट मोचन बनकर आएंगे लाल सिंह के लिए। मुकाबला ज़बरदस्त है और किस्मत का फैसला जो है वो जनता करेगी। इसी पर चर्चा करने के लिए पवन शर्मा जी हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार। सर स्वागत है। बिल्कुल, थैंक यू। अब तो मेरे ख्याल में कुछ घंटे रहते हैं और सुबह की पहली किरण जो है इन तमाम उम्मीदवारों की धड़कनें तेज़ कर देगी और इम्तिहान जनता का है कि वो किससे चुनती है। बिल्कुल, मैं अभी देख ही रहा था अपडेट्स कि चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। उसके बाद आगे अब डोर टू डोर आज आखिरी डोर टू डोर जो चल रहा है वो बस आज पूरा दिन था और कल शाम से भी रात तक चलते रहेगा ये। रात तक चलेगा और कल सुबह पोलिंग है। तो मुद्दे तो दोनों पार्टियों के अपने अपने हैं। मैंने पहले कहा था कि ये सीट जो है ये चर्चा का विषय इसलिए है कि जहाँ पर चौधरी लाल सिंह जो कांग्रेस में शामिल हुए उसके बाद ये सीट जो है वो चर्चा में आई। उससे पहले नॉर्मल था कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है 2 बार जीते हुए हैं और पीएमओ में मंत्री हैं और इस समय जो पूरे देश में एक मोदी की लहर जो चल रही है उसका यहाँ पर भी लाभ मिलेगा। और जाहिर सी बात है कि जिस तरह से माहौल बीजेपी का पूरे देश में बना हुआ है तो आपकी बार 400 पार नारा। हाँ, जो नारा था आपकी बार यार बीजेपी ने 370 का नारा दिया होगा कि 370। चलो जो भी मतलब 400 पार की बात हो रही है कि एनडीए पूरा अगर 400 पार चला जाता है तो उस समय, लेकिन डॉक्टर साहब के सामने चुनौती उस समय बन गई जब कांग्रेस की तरफ से चौधरी लाल सिंह कैंडिडेट आ गए। तो फाइट इस सीट पे हो रही है, इसमें कोई शक नहीं कि यहाँ पे अब टक्कर है। पहले ये लग रहा था कि नहीं, लेकिन अब टक्कर है। और उसके बाद जैसे जैसे दिन बीतते गए दोनों ही कैंडिडेट उन रिमोट एरिया में पहुँचना शुरू हो गए। उन ऐसे इलाकों में भी ये कैंडिडेट गए जहाँ कभी दौरा नहीं हुआ था। वो ये दर्शाता है कि दोनों उम्मीदवारों को लग रहा था कि इस बार नहीं तो फिर कभी नहीं। अच्छा, हाँ, ये वर्चस्व की लड़ाई इस बार बन गई है और जो उधमपुर डोडा की सीट है। देखो, चौधरी लाल सिंह जैसा आपने पहले कहा था खोने के लिए उनके पास कुछ नहीं है और डॉक्टर साहब के पास बचाने के लिए बहुत कुछ है। एक नाम जुड़ जाता है जब किसी सीट के ऊपर, लेकिन चौधरी लाल सिंह भी इस बार अगर उनके आप तैयारी के साथ जैसे आप उनके इंटरव्यूज़ देखते हैं, जिस तरह से वो बोलते हैं वो कॉन्फिडेंट लगते हैं कि मैं जीता हुआ हूँ। हालांकि ज़मीनी हकीकत जो है वो कल पता चलेगी। देखो, आपके कार्यकर्ता जो मेरे साथ कार्यकर्ता चलेंगे, मैं ये नहीं कहता कि कौन लीडर के साथ कितने कार्यकर्ता थे। जो कार्यकर्ता होता है जो आपके साथ मूव करता है वो वोटर नहीं होता है, वोटर घर में बैठा है। कार्यकर्ता उन वोटर को निकालेगा बाहर। अच्छा, ये एक फंडा होता है। ये पॉलिटिक्स कार्यकर्ता एक किस्म के इनके सैनिक हैं। पॉलिटिकल साइंस में एक चैप्टर है कि आपके जो वर्कर हैं, आपके साथ चलने वाली जो टीम है वो कितना लोगों को बाहर वो कितना लोगों को मोटिवेट करवाती है, कन्विंस कर सकती है कि भाई हमारी पार्टी के ये मुद्दे हैं और हमारे कैंडिडेट को आपने वोट डालना है। क्या होता है कि सपोज करिए एक कैंडिडेट हीरानगर से रैली निकालता है, कठुआ तक उसके साथ हजूम जुड़ जाता है। अगर वो मोटर बाइक रैली है या गाड़ियों की रैली है या पैदल मार्च है, एक संघर्ष शक्ति प्रदर्शन, उनके साथ जो कार्यकर्ता है वही कार्यकर्ता आपको लखनपुर में भी मिलेंगे। जो 70, 80, 100 बंदा साथ होता है वही आपको
कठुआ में मिलते हैं, वही आपको उधमपुर में मिलते हैं, वही आपको किश्तवाड़ में मिलते हैं। वो आपके कार्यकर्ता हैं। उनमें से कुछ ऐसे भी होंगे जिनका वोट उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में होगा ही नहीं, क्योंकि वो पार्टी की तरफ से भेजे गए होंगे, जहाँ जिनका पर्सनल रिलेशन होगा वो लोग गए होंगे। वोटर को बाहर निकालना एक ऐसे एरिया में जाकर कार्यकर्ताओं का काम होता है, जो लीडर से पहले पहुंच जाते हैं कि आप आइए, इनको सुनिए, इनके और इस चीज में भारतीय जनता पार्टी जो है वो बड़ा जबरदस्त काम करते हैं। उनके बूथ देखो, जो भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका, उनके पास कैडर है। अगर आप देखें तो संघ का जो कैडर काम करता है वो तो पहले ही उन इलाकों में बैठा हुआ है, वो तो लोगों को पहले ही जागरूक कर रहा है उसके लिए। कांग्रेस का भी कैडर एक्टिव हुआ है, पहले नहीं था, इस बार एक्टिव मोड में जगह जान आ गई। हाँ, एक्टिव मोड में आया है, क्योंकि हमने देखा है चौधरी लाल सिंह की रैली में जम्मू से भी लोग गए थे, जो कार्यकर्ता हैं। डॉक्टर साहब के भी जो कार्यकर्ता हैं वो भी जम्मू प्रोविंस के बहुत से लोग थे, जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट के थे। मैं ये कह रहा हूँ कि कार्यकर्ता जो होता है ना, वो आपका वोटर नहीं होता। कार्यकर्ता आपका सैनिक है, जो लोगों को वोट डालने के लिए प्रेरित करता है, उन लोगों को आपको सुनने के लिए घर से बाहर निकालता है। लोगों के अंदर एक गलत धारणा बन जाती है। और जनाब, उसकी रैली में तो मैंने देखा, जब भी चलते हैं तो 200 बंदा साथ। 200 बंदा साथ होने का मतलब ये नहीं है कि 200 बंदा वो आपका वोटर है यार, 200 बंदा आपका कार्यकर्ता है, आपका सैनिक है। वो 200 बंदा कितने लोगों को बाहर निकालता है, कितने लोगों के वोट कन्वर्ट करवाता है, वो फैक्टर जो है। इम्तिहान सिर्फ लीडर का नहीं है, कार्यकर्ता का, सिपाहियों का भी है। सिपाहियों का भी है। दूसरा ये है कि ये चुनाव जो है, इस बार जो चुनाव देखने को मिल रहा है, कि पहले तो भारतीय जनता पार्टी ये कह रही थी कि मुद्दे मुद्दे मुद्दे, हमने इतना काम करवाया, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया और फिर ये उसी पर आ गए कि हाँ ये हुआ वो हुआ, हमने ये किया। लेकिन लाल सिंह जो है वो उन मुद्दों को लेकर चल रहे हैं कि संसद में इन्होंने आवाज़ नहीं उठाई जम्मू के लोगों की, कठुआ के लोगों की, और इन्होंने कुछ नहीं किया। आपको क्या लगता है कि ये जो एक बनाया जाता है, एक नैरेटिव तैयार किया जाता है, जनता इन चीज़ों को समझ पाती है या फिर भावुकता से? नहीं यार, वो बंदा अच्छा है यार, वो मेरी बात सुनता है, मैं उसके घर गया था, उसने मुझे मेरे नाम से पुकारा, वो मुझे पहचानता है। या फिर नहीं, उन्होंने काम बहुत करवाया, भले ही वो मुझे पहचाने ना पहचाने, लेकिन काम उसने करवाया। देखो, इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक होता है लीडर का आपके साथ पर्सनल कांटेक्ट। आप, मेरा घर सपोज करो हीरानगर मेन टाउन में है, मेरा नेता जब वहाँ से निकलता है तो वो घर में आए ना आए, लेकिन हो सकता है फ़ोन पर फ़ोन करके बोले, सरपंच साहब क्या हाल है, ठीक हो, मैं इतों निकला, मैं सोचा तुझसे ही फ़ोन कर ले, है ना। वो पर्सनल कांटेक्ट होते हैं। किसी रैली में कोई बंदा खड़ा है तो वो वहाँ पीछे खड़ा होगा तो लीडर कहता है, ये यार सरपंच साहब सारे गली दिन या पंच साहब फलाने करा, मोदी जी करते हैं, हाँ, इनको आगे ले आओ, है ना। वो पर्सनल कांटेक्ट बहुत ज़रूरी होता है किसी नेता का, जब आप ऐसे इन इलाकों में कैंपेन के लिए जाते हो। एक तो वो आपका कांटेक्ट जो है। दूसरा, जो आपके मुद्दे हैं, देखिए भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पर इलेक्शन में लड़ रही है। कांग्रेस जो है, उनके पास मुद्दे बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि बुनाने में इतने कामयाब नहीं हुए। क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर आप होते उस लेवल तक पहुंचे गए होते कि आप बुना सकते हैं इन मुद्दों को, तो यहाँ तक नौबत ही नहीं पड़ती, आपकी पार्टी टूटती ही नहीं, आपके बंदे नहीं टूटते। कहानी कहने का मतलब ये है कि विपक्ष का भी मजबूत होना बड़ा ज़रूरी है। विपक्ष अगर मजबूत होगा तभी तो मुद्दे उठा पाएगा। आप उनके मुद्दों को कैच नहीं कर पा रहे हो, कैरी नहीं कर पा रहे हो, जवाब नहीं दे पा रहे हो, आप क्या करोगे, किस तरह से लड़ोगे। देखो, अग्निवीर स्कीम के ऊपर जिस तरह से राहुल गांधी ने पूरे देश में एक नैरेटिव सेट कर दिया कि ये एक गलत सोच थी, ऐसा फौज के लिए नहीं होना चाहिए, फौज को इंडिपेंडेंट काम करने देना चाहिए, उसके ऊपर ना हो। क्या हुआ, राजनाथ सिंह को खुद बयान देना पड़ा कि हम इसकी समीक्षा करेंगे और कुछ कमियां हैं दूर करेंगे। ये मुद्दा था। देखो, एक मुद्दे को उन्होंने पकड़ा, इसके ऊपर बीजेपी ने देखा हाँ इस पर कैच हो सकता है, उन्होंने नहीं, कैच नहीं करेंगे, हम नो वाल कर देंगे, सीधे बोलेंगे समीक्षा होगी, ठीक है, खत्म हो गया ना। अब हाँ, समीक्षा होगी, लोग भी कहेंगे चलो जी कहा है, अब होगा नहीं होगा ये जहाँ बाहर की बात है। लेकिन बात की बात इसलिए भी है कि चुनाव के बाद क्या बनता है, दिल्ली में किस तरह का माहौल बनता है, फिर वो देखा जाएगा। यहाँ पर जो लोकल मुद्दे हैं जम्मू कश्मीर के, आप जब उनकी बात करते हो लोकल मुद्दों की, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं एक उंगली उस मुद्दे को लेकर इसके ऊपर उठा रहा हूँ तो ये 4 उंगलियाँ मेरी तरफ भी हैं, कहीं उस मुद्दे की चपेट में मैं भी तो नहीं आ रहा। वो चीज़ें ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी होती है। इसलिए लोकल मुद्दे लोगों पर हावी हो जाते हैं, लोग चाहते हैं। आज देखिए, आज मैं एक गांव में था, वहाँ पर स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, आज लग रहे हैं, मैं दोपहर की बात, वहाँ पर महिलाओं ने प्रदर्शन किया।
प्रदर्शन किया और कहा कि ये देखो अभी सरकार बनी भी नहीं इनकी और मीटर लगना शुरू हो गए हैं। अब वहाँ पे कोई जो कार्यकर्ता किसी पार्टी का या जो लीडर वहाँ पर होगा वो अब इस मुद्दे को उस तरह पर लोगों से कैसे बात कर पाएगा, वो देखने वाली चीज़ थी। लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। आपको क्या लगता है यहाँ पे क्या है इसमें मुद्दे, या फिर जो कांग्रेस बार बार, या फिर लोगों की नाराज़गी, या लोग जिस तरह से कहते हैं कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को भी इस पर बयान देना पड़ा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह के ऊपर जो आरोप लगे कि ये मिलते नहीं है, तो उन्होंने कहा कि भाई साहब वो पीएमओ में है, वो क्या मिलेंगे, उनका काम है काम करवाना, आपके काम हो रहे हैं। अब आप मिलते नहीं वाली बात अगर आप करते हो, कोई भी एमपी आपका, जब देखो एमएलए और एमपी में बहुत फर्क होता है। एमएलए आपके बीच रहता है, आपके स्टेट के अंदर रहता है। एमपी आप जिताकर दिल्ली भेजते हो, और वो भी जब मंत्री बन जाए, और फिर जब वो मंत्री बन जाए, और मंत्री भी जब वो पीएमओ में हो, जब रात को 2 बजे तक प्राइम मिनिस्टर अपने ऑफिस में बैठा है तो पीएमओ का मंत्री 2 बजे से पहले घर कैसे जाएगा? उसको भी तो बैठना है भाई, बॉस निकलेंगे तो मैं भी निकलूँ। तो जब वो बैठ के काम कर रहे हैं, उनको भी काम करना है। जाहिर सी बात है, जब आपके पास इतनी बड़ी जिम्मेवारी आ जाती है तो लोगों से मिलना जुलना कम हो जाता है। हाँ, जो आपका नीचे कैडर है वो आपका ये काम करे, उन लोगों के जो मुद्दे हैं, जो उनकी परेशानियां हैं, वो अपने पास रखे और आपके तक पहुंचाए। फिर आप कितना काम कर पाते हो वो देखने वाली बात है। यहाँ पे अब यहाँ पे 2 और उम्मीदवार हैं जो कह रहे हैं कि खेल बिगाड़ सकते हैं एक दूसरे का। एक सरूरी साहब, जिन पर आरोप लग रहा है, आज़ाद साहब की पार्टी से आज़ाद साहब पर आरोप लग रहा है कि पहले तो उन्होंने कहा था कि मैं चुनाव लड़ूंगा, फिर कहते नहीं जी मेरी पार्टी ने गलत वो कर दिया, मुझसे मैंने पहले दिन आपकी डिस्कशन में कहा था, मुख्यमंत्री एक्स चीफ मिनिस्टर गुलाम नबी आज़ाद चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन अब वो डोडा में बैठ गए हैं, और डोडा में बैठ गए हैं, तो सरूरी जो हैं वो आज़ाद साहब के लिए लड़ रहे हैं, या फिर विधानसभा चुनाव के लिए एक टेस्ट है, या फिर वो जो कहा जा रहा है कि ये बी टीम है, और हर्षदेव तो खुल्लम खुल्ला जो है वो कांग्रेस के साथ है। देखिए, हर्षदेव की जो पैंथर पार्टी है, हर्षदेव खुद एमपी के इलेक्शन लड़ चुके हैं। मेरे ख्याल में 30,000 के आसपास उनका वोट था। ठीक है, 30,000 वोट था। रामनगर कॉन्स्टिट्यूंसी में विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, स्टेट के भीतर अपना कैडर है। पैंथर पार्टी का भी कैडर है, चनैनी में है, रामनगर में है, उधमपुर में है, क्योंकि तीनों जगह पर जो पैंथर के विधायक जीते हुए थे। अब आप उस कैडर को कितना आप कन्वीनियंस कर पाते हो कि कांग्रेस को वोट डालो, वो डिपेंड करता है लोगों पे और हर्षदेव सिंह के दोनों के आपसी पर्सनल कॉन्टैक्ट के ऊपर, वो कितना डलवा सकते हैं। रही बात जीएम सरूरी की, जीएम सरूरी कांग्रेस छोड़ने के बाद जो ग्राफ था वो उससे नीचे गिर गया। देखो, पार्टी का आपके पास सिंबल होना बड़ी बात होती है। जब आप कांग्रेस में मंत्री थे, जीएम सरूरी कांग्रेस के विधायक जब थे, तब वो जो आपका जो पूरा विधानसभा इंद्रवाल का इलाका, किश्तवाड़ का इलाका, पाडर का इलाका, जहाँ तक कि डोडा, जहाँ भद्रवाह के भी कुछ इलाके, जो दबदबा था जो आपकी अप्रोच थी। लेकिन कांग्रेस से जाने के बाद, हारने के बाद, जब आप लोग डीएपी में चले गए, आज़ाद साहब की पार्टी में चले गए, उसके बाद वो रुतबा कायम रखने में समय लगता है। अब आप वोट कितना ले सकते हो, कितना ले सकते हो, ये तो कल पता चलेगा। लेकिन आप जितना भी वोट वहाँ से लोगे, जीएम सरूरी जितने भी वोट वहाँ से लेंगे, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को डेंट पड़ेगा। अच्छा, ये देखने वाली बात। मतलब कांग्रेस के वोट टूटेंगे इससे, जाहिर सी बात है। बीजेपी का तो कोई वोट टूटेगा नहीं वहाँ पे, क्योंकि सुनील शर्मा का एक अपना इंटैक्ट वोट है किश्तवाड़ में, शक्ति परिहार का अपना। ठीक है, इंद्रवाल में भी बीजेपी ने एक कैंडिडेट दिया था, उसने भी काफ़ी वोट लिया था। लेकिन वो कैंडिडेट कहाँ गया, उसने किस तरीके से बाद में काम किया, वो एक अलग इशू बन गया कि वहाँ से कितना वोट आप इस बार ले सकते हो। लेकिन अब उस वोट को छोड़ भी दीजिए आप इंद्रवाल को, तो जरूर सरूरी साहब के ऊपर डिपेंड रहेगा कितना वोट आप वहाँ से, इनका जितना भी आप लोगे वो कांग्रेस का वोट होगा जो एक साइड पर जाएगा। दूसरा, जो चिनाब वैली है पूरी, उसके अंदर आपके पास शक्तिराज परिहार, दिलीप परिहार, सुनील शर्मा, 3 बड़े नेता और ग्राउंड से जुड़े हुए उस इलाके में विधायक रहे हैं, है ना। सुनील शर्मा मंत्री रहे, वो कितना वोट कन्वर्ट करवा पाते हैं बीजेपी को इस बार, वो देखने वाली बात होगी। इम्तिहान इस बार होगा, क्योंकि 2 साल जो पहले, जो 2 टेन्यूर पहले गए हैं, उन दोनों में और इस बार में बहुत ज़्यादा अंतर है। ये पूरे देश में अंतर आपको दिखेगा इस बार, पहली वाली इलेक्शनों से इस बार में। इस बार भले ही कांग्रेस जो है वो पिछले मोड पे है, लेकिन क्या है कि लोगों के अंदर जो लोग सोचते हैं, जो लोग चाहते हैं, कुछ तरीके से लोग खुश भी हैं, नाखुश भी हैं। अब आप देखें, इस समय जो ज्वलंत मुद्दे जम्मू कश्मीर के हैं, उनके ऊपर कांग्रेस का क्या रुख है।
मुझे नहीं लग रहा कि जो भी रैलीज हो रही हैं कहाँ पर किसी ने कोई ऐसी चीज़ उठाई हो जिसे लोगों ने कहा हो वाकई यार ये लीडर है जिसने हमारा मुद्दा उठाया है। बीजेपी वाले वही मुद्दे उठा रहे हैं जो जिनकी सरकार में मुद्दे बने, वही उठा रहे हैं कि हम इनको ठीक करेंगे। तो लोगों के अंदर लोगों को मोटिवेट करने के लिए, लोगों को वोट के लिए प्रेरित करने के लिए आपका कैडर काम आएगा, जो लोगों के बीच बीच जाकर ये बताएगा कि हाँ हमारे नेता ने ये कहा है तो काम होगा। अब डिपेंड करता है कि कांग्रेस इसको किस तरह से बुना पाती है। कठुआ कितना अहम रोल निभाएगा, क्योंकि सब कह रहे हैं कि कठुआ डिसाइड करेगा। देखिए कठुआ का जो वोटर है, कठुआ डिस्ट्रिक्ट, कठुआ डिस्ट्रिक्ट का मैं बात कर रहा हूँ, बिलावर, बसोली। आप कठुआ डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पर आपके पास बनी है, बसोली है, बिलावर है, हीरानगर है, है ना, कठुआ पूरा टाउन है, कठुआ का बॉर्डर बेल्ट जो है। जो नेता दोनों में से कठुआ से लीड लेकर चला, लाख 1.5 लाख तक, अगर कोई लीड जो लीड 1 लाख की बात नहीं करूंगा, लीड जिसने डिस्ट्रिक्ट कठुआ से ले ली उसका एज रहेगा। फिर ये डिपेंड करता है कि आपको उधमपुर डिस्ट्रिक्ट कितनी लीड देता है, क्योंकि उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से आपका जो रियासी डिस्ट्रिक्ट था वो कट गया है, उसमें बहुत कम हिस्सा रह गया है, बहुत सा मैक्सिमम हिस्सा है जो जम्मू जोरी। वो कह रहे हैं कि वो भाजपा का एक, मतलब दोनों कांग्रेस और भाजपा के वहाँ पे काफ़ी, नहीं कांग्रेस का भी था, गूल और नास एरिया का जो देखा जाए वहाँ कांग्रेस का भी था, रियासी में भी कांग्रेस का था। ऐसा नहीं है कि खाली भाजपा का ही वोट कटा है, कांग्रेस का भी वहाँ से कटा है। लेकिन कठुआ मेन फैक्टर होगा, डिस्ट्रिक्ट कठुआ, और उसके बाद उधमपुर जो एज ले गया वो लास्ट तक बॉर्डर तक पहुँचते पहुँचते वो कितनी लीड को इंटैक्ट रखता है एक जगह पर, वो निर्भर करेगा। टक्कर ज़बरदस्त है। अभी ये कहें कि एक दूसरे को कह रहे हैं, देखो आप एक गाना भी है, नींद उड़ जाए तेरी वो चैन से सोने वाले। नहीं वो मैं उन चीज़ों में नहीं पढ़ूंगा। मैं सिर्फ इतनी बात जरूर कह सकता हूँ कि जो पहले जिस तरह से माहौल बना था उससे अब बहुत ज़्यादा फर्क है, अब फाइट है। सर 2019 और इसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। क्या ये हो सकता है कि 2014 में, देखिए अब ये पहले दोस्त थे दोनों, 2014 में अब दोनों एक दूसरे के कट्टर प्रतिद्वंदी होंगे, ठीक है, दोनों की पार्टी अलग अलग हाँ, होगी, जाहिर सी बात है। प्रतिद्वंदी होगी दोनों। तो जो उस वक्त 2014 में जो लाल सिंह ने इनकी मदद की थी, कांग्रेस के कई वोटर्स वहाँ पे शिफ्ट होंगे। आपको लगता है कि लाल सिंह की उन वोटर्स पर ज़्यादा नज़र रहेगी, चलिए भाई साहब मैंने तो घर वापसी की है, आप भी करिए? मैंने आपको पहले ही यही बोला था कि आपका जो कैडर है वो कितना कन्वर्ट करवा पाता है, वो कितना उन वोटर को कन्वीनियंस कर सकता है, कितना उनको लोगों के अंदर वो चीज़ ला सकता है कि ये वही लाल सिंह है जो पहले आपके लिए काम करते थे, ये वही डॉक्टर जितेंद्र सिंह है जो पहले भी आपके लिए काम करते थे। वो कैडर पे, क्योंकि एक लीडर के लिए जो कैंडिडेट खड़ा है उसकी आवाज़ हर व्यक्ति तक पहुंचाने का काम उसका कैडर करता है। हर जगह तो जा नहीं सकते, हर जगह तो जा नहीं सकते, जो आपका कैडर है। क्योंकि मैं आज की बात कर रहा हूँ, आज प्रचार तो उस एरिए में थम गया है, हमारे एरिए में जम्मू में प्रचार चल रहा है। आज अब बिश्नाह गया था, बिश्नाह जाते हुए मैंने देखा कि 3-4 गाड़ियाँ थी, कोई शोर शराबा नहीं था, गाँव के भीतर लोग आराम से लोगों को जाके एक नुक्कड़ नाटक करके भाजपा के कार्यकर्ता उनको जुगल के पक्ष में बात बता रहे थे हमने क्या, ठीक है। इस तरीके से, क्योंकि उसमें लीडर जुगल तो था नहीं, कैडर था जो वहाँ पर इंचार्ज बनाए गए। मतलब कैडर पे डिपेंड है कि कैडर पे डिपेंड है कि आपका कैडर आपको कितना वहाँ पर आपके लिए वोट ला सकता है। नींद आएगी दोनों को, मां सभी को? देखो नींद की बात है तो आज दोनों के लिए नींद आना मुश्किल है, क्योंकि कल जो है बटन दबने हैं ईवीएम के, कल इम्तिहान है, कल इम्तिहान है। कोई भी होगा, वो इम्तिहान की तैयारी जो है, जो उसकी पहली रात होती है, उस रात को उसको नींद बहुत कम आती है। कल जब ईवीएम में कैद हो जाएंगे, फिर जो ओपिनियन पोल आएगा उसके बाद किसकी नींद उड़ती है वो कल के बाद पता चलेगा। और कल 6-7 बजे के बाद पता चल जाएगा कि ओ भाई साहब इतना वोट पड़ा, वो जीत गया भाई साहब। हाँ, परसेंटेज बहुत मैटर करती है। अब देखिए मौसम भी करवट बदल रहा है। हाँ। आपके पास बहुत से ऐसे एरिए दूर दराज के हैं जहाँ पर मौसम का असर पड़ेगा वोटिंग पे, पोलिंग पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। ज़्यादा वोटिंग होती है तो उसका क्या इशारा है? वो ट्रेंड अब खत्म हो गया है। अच्छा, वो ट्रेंड खत्म? पहले लोग कहते हैं जी ज़्यादा वोटिंग सरकार के खिलाफ जाती है। हमने वो भी कॉन्स्टिट्यूंसी देखी है जहाँ ज़्यादा वोटिंग हुई वो 90% वोट ले गया। ज़्यादा वोटिंग हुई उसको 90% वोट मिल गए। जो दूसरा कैंडिडेट था साथ में जो कहता था कि वोटिंग ज़्यादा हुई है मुझे आज मिलेगा, वो 10 से 15%। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इम्तिहान सिर्फ उम्मीदवारों का नहीं है, इम्तिहान जो है वो पार्टी के कैडर्स का भी है कि वो कितना लोगों को कन्विंस कर पाए हैं अपने नेता के लिए।
अब ये 4 तारीख को पता चलेगा, जून को, जब रिजल्ट निकलेंगे। लेकिन कल जो है इम्तिहान सबका है और जनता का भी इम्तिहान है कि वो अपने किस नुमाइंदे को चुनती है। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।